हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो 2018 में पूछे गए थे। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2018 का, उसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 26 दिसंबर को, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो एक बार देख करके ही जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इससे आपको आइडिया भी मिलेगा और थोड़ा प्रीवियस ईयर देख के ही जाना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी रहते हैं और एक बार एज अ प्रैक्टिस सेट भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके एग्ज़ाम में जाना, यही कहूँगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। वार्षिक आय को अनुमानित करने वाले कौन थे? ऑप्शंस जो है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय की गणना है वो कौन करता है? सीएसओ करता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। दादा भाई नौरोजी ने 1867 टू 68 में प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी बताई थी? 20 रुपये बताई थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? ऑप्शन से कृषि ऋण, खेती की गतिविधियां, सहकारी उपभोक्ता, कृषि विपणन। किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था कृषि ऋण में। कृषि ऋण में सबसे पहले सहकारी आंदोलन का जो है आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं की गई है? कौन सी पार्टी या संगठन है जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं है? ऑप्शन है दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इन सब की स्थापना की है। दलित मुक्ति मोर्चा जो है, इसकी स्थापना इन्होंने की है। कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ रहे नहीं होते तो हमें पता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो दलित नेता रह चुके हैं, सबसे बड़े दलित नेता माने जाते हैं। तो दलित मुक्ति मोर्चा तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ऐसे लगता है जब कई बार हम अच्छे से ढंग से पढ़े नहीं होते तो। लेकिन देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है? दलित मुक्ति मोर्चा। इसका जो गठन है ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन से बल्लारपुर, सिंदरी, बेलागाला, राजमुंदरी। भारत का जो पहला उर्वरक प्लांट था वो स्थापित किया गया था सिंदरी में। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? जैव विविधता का तप्त स्थल इनमें से कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन है सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान। तो पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता का तप्त स्थल है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो ब्राज़ील में पाया जाता है, इसको याद रखना है आपको। और एक पॉइंट ये भी है कि जैव विविधता पे जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में रियो द जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बता रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्प मिल जाए आपको। नेक्स्ट है, हवा से परागकण को क्या कहते हैं? हवा से बने परागकण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्वयुग्मन, कीट परागकण, वायु परागन, पक्षी परागन। हवा से जो परागन बनता है उसको वायु परागन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात किस राज्य में सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम और कर्नाटक। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो केरल में है, 1084 है। ठीक है, 84 है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 996। गोवा की बात करें तो 973 है। सिक्किम की बात करें तो 890 है और कर्नाटक में 973 है। तो ऑप्शंस के हिसाब से तमिलनाडु हो जाता है, लेकिन वैसे अगर ऑल ओवर पूरा अगर देखें तो केरल है। ठीक है, केरल है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात है 918। ओके, नेक्स्ट है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात। केरल का जो मुख्य केसर का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को
डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो क्योंकि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इन्होंने 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, ये मैं बताना। तो ये पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है, ऑप्शन है 12 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 दिसंबर। तो एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1 दिसंबर। 1 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें बताना है। पहला कथन है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है। तो उद्देशिका के बारे में जो कथन सही है उसमें उद्देशिका जो है वो स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करती है। तो तीनों के जो ये तीनों कथन हैं, ये तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 सारे कथन सही है। उद्देशिका की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, कीटदंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीटदंश से होने वाली जो खुजली होती है किसके कारण होती है? ऑप्शन से फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। कीटदंश से जो खुजली होती है ये फार्मिक एसिड की वजह से होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? ऑप्शन से 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945 या फिर 6 अगस्त 1945। विश्व के इतिहास में जो पहला परमाणु आपदा हुआ था ये 6 अगस्त 1945 को हुआ था। ये क्या हुआ था? यहाँ पे हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था, जो कि विश्व का पहला परमाणु आपदा था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। तो हमारा जो है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया गया था ये विश्व इतिहास में पहला परमाणु आपदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका में कच्चा तेल का पहला लदान यानी कि शिपमेंट किस पोर्ट पे पहुंचा है? भारत के लिए अमेरिका में कच्चा तेल का जो पहला शिपमेंट है ये किस पोर्ट पे पहुंचा है? करंट का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट। तो ये पहुंचा था पारादीप पोर्ट पे। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताबुल हिंद, ऑप्शन है अबुल फजल अल बुरूनी, दारा सिको, इनायत खान। किताबुल हिंद जो पुस्तक है अल बुरूनी के द्वारा लिखी गई है। अल बुरूनी महमूद गजनवी के साथ आए थे, 1017 ईस्वी में भारत आए थे ये। नेक्स्ट है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? ऑप्शन है नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात, संवेग संरक्षण। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन जो है ये द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का जो नियम है ये बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। क्या? द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है और ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? करंट का क्वेश्चन है। खड़गपुर में जो है वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के सारे छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन से हसमुख कथिया, राजीव शुक्ला, अरविंद पगड़िया, राजीव कुमार। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। ऑप्शन डी राइट होगा। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी है, कष्टकूटा परजीवी है, नेपेथिन्स मांसाहारी है और छत्रक सौपोषी है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो चंदन काष्ठ पौधा जो है आंशिक मूल परजीवी है, ये सही है। कष्टकूटा परजीवी है, नेपेथिन्स मांसाहारी, ये भी सही है। छत्रक जो है वो सौपोषी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। पश्चिम बंगाल को किया गया था यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण में से कौन सा है? ऑप्शन है कागज का जलना, नरम लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना या फिर जल में बर्फ के घनों का बनना। तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुनहरी गोल्डन जो चावल होती है इससे रिलेटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि सुनहरी चावल जो है वो क्या है। ऑप्शन है चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म है, गलत। दूसरा है लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल, ये भी गलत है। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसे कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। चावल की एक जंगली किस्म है जिसमें पीले रंग का दाना होता है, ऐसा कुछ नहीं, ये सारे गलत हैं। जो सही कथन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि सुनहरी जो चावल है, गोल्डन चावल, ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। और गोल्डन राइस जो है इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला एक राइस होता है। इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया जाता है जिसका मुख्यालय मैनीला में है। गोल्डन राइस में क्या होता है, थायमीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। थायमीन क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ये इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। नेक्स्ट है लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट है, ये किस द्वीप में है? ऑप्शन है मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया में है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट है और ये इंडोनेशिया द्वीप में है। इंडोनेशिया जो है विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? भारत, इंडोनेशिया, जापान या फिर चीन। विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है वो इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक आई डू वॉट आई डू, ठीक है, आई डू वॉट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, अरुंधति रॉय, रघुराम राजन। इस पुस्तक के जो रचयिता है वो है रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, राम मनोहर लोहिया। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्होंने 1929 में खुदाई खितमगार पार्टी की स्थापना की थी, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, रेड शर्ट्स। गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूँ, ताकि मे बी एग्जाम में अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ मे बी वो काम आ जाए आपके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले जो वीडियो होंगे इस तरह के उसके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और कमेंट में बताइएगा अगर कुछ आपको डाउट रह जाता है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या कि बंगाल के विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या फिर लॉर्ड मिंटो के द्वारा। बंगाल विभाजन को रद्द जो किया गया था ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नहीं किया गया था, मतलब इनके काल में किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी, और उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी, और वो काल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? समस्थानिक क्या होता है? तो देखिए, समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी तो समस्थानिक होंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम, ऑप्शन से आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय, स्प्राइट्स, इनसेट 1A। तो ये है स्प्राइट्स, ऑप्शन सी। भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था, जिसको 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमिलित करना है, आश्रम है और आयु है। ब्रह्मचर्य का आयु क्या है? ब्रह्मचर्य का आयु है जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का आयु है। गृहस्थ है 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ है 50 से 75 वर्ष, और फिर संन्यास है 75 से 100 वर्ष। ये आपने पढ़ा होगा।
ठीक है, तो नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ब्रह्मचर्य का जो आयु होता है वो जन्म से 25 वर्ष तक होता है, गृहस्थ का 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ का 50 से 75 और संन्यास का 75 से 100। तो ऑप्शन डी राइट होगा। 1 का 1 है, 2 का 2 है, ऐसे ये पूरा मिला ही हुआ है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस अधिकार के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन से आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में रखा है। ऑप्शन डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया। ऑप्शन से मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का कथक होता है, मणिपुर का मणिपुरी होता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उद्योग हैं और अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये उद्योग? रेलवे उपकरण, रेलवे उपकरण जो है ये भिलाई में अवस्थित है। मोटर वाहन का जो उद्योग है ये अवस्थित है जबलपुर में। पोत निर्माण का कोच्चि में है और साइकिल का लुधियाना में है। तो 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 देखिए ए और बी दोनों में है, 2 का 4 है, 3 का 1 है, और तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो है किसने किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, अलेक्जेंडर रीड, एवं बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए रैयतवाड़ी जो प्रणाली है इसको 1792 में लागू किया गया था और ये अलेक्जेंडर रीड ने किया था इसको शुरू। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था। ऐसे वास्तविक अर्थों में रैयतवाड़ी प्रणाली जब 1818 में को मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू किया था, ठीक है, लेकिन प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड के द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, या फिर भारत और बांग्लादेश। सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सर क्रिक भारत के गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ जो सीमा है, और वही विवाद है ये। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.5 to 8 के बीच होगा। नेक्स्ट है, तेज क्या है? टिकट बुकिंग ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप, ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग ऐप, या फिर भारतीय डाक ऐप। तेज जो है ये डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संघ या संस्था बनाने का जो अधिकार है किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार, या फिर जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आता है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की जो संकल्पना है ये संबंधित किससे है? उपभोग स्तर से, निक्षेपित स्रोत से, या फिर सामाजिक सामंजस्य से, या फिर अंतर पीढ़ीय सामंजस्य से। धारणीय विकास की जो संकल्पना है ये निक्षेपीय स्रोत से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तांबा, परिशोधन, उर्वरक, या पेनिसिलिन उद्योग। नांगल जो है ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में है, ये भी मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ये वायु प्रदूषण नहीं है? कौन सा गैस है जो वायु प्रदूषण नहीं है? ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, या फिर धुआं। तो गैसीय वायु प्रदूषण जो नहीं है, धुआं जो है ये गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, धुआं गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से संपृक्त वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। तो ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग में लाया जाता है संधारित्र को, सिर्फ संधारित्र को। तो केवल 4 होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। कथन बिल्कुल सही है। कारण इसका क्या है? तर्क जो इस पे दिया है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, इसीलिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो 12मासी नदियाँ होती हैं। तो कथन और कारण बिल्कुल ही सही है और उसका पुष्टि भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये कहाँ पे है? ऑप्शन है
पीरटन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, गंगा सागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे है। नेक्स्ट है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन से हमद अब्दुल्ला अजीज, इरीना वोकोवा अल कवारी, आंद्रे एजोले। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे एजोले। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करके उन्हें करती है तथा उन्हें परिवर्तित कर देती है किस चीज़ में? जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस चीज़ में? ऑप्शन है मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में या फिर प्रोटीन में। तो पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रेट को अवशोषित करके मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? ऑप्शन है आरंभ, सड़क, आसार, बाह। तो आरंभ मोबाइल ऐप जो है ये बनाया गया है सड़क विकास मंत्रालय के द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए, ठीक है। तो सड़क देख के सड़क नहीं मार दीजिएगा, आरंभ नाम है इस ऐप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है NSDL का। तो NSDL का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन डी राइट होगा, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम है, किसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है? युवा जो कार्यक्रम है एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, इसको आरंभ किसने किया? ऑप्शन राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने या फिर दिल्ली पुलिस ने। तो इसको दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा होती है, ऑप्शन सी राइट होगा। नलकूपों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। गुरुमुखी लिपि जो है इसकी शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। ये सिख गुरु के दूसरे गुरु रह चुके हैं गुरु अंगद, इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसने राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है 39वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसमें जो है राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या मतलब है? ओजोन परत में छेद, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम हो जाना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना या फिर क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक हो जाना। ओजोन छेद से तात्पर्य क्या होता है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना, ऑप्शन सी राइट होगा। CFC के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रहा है और पैराबैंगनी किरण को ओजोन जो है वो गैस रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है ब्लू चिप कंपनी, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है डेविड ग्रॉसमैन, रामचंद्र गुहा, प्रोफेसर यशपाल या फिर लॉर्ड डेविस। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो ये पुस्तक है इसके रचयिता है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है कहाँ कहाँ से? ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ये कहाँ कहाँ से गुजरती है?
अपने स्रोत से लेकर। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है चीन, भारत और बांग्लादेश डेल्टा तक गुजरती है। चीन, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी को असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में सांपू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फुटबॉल में ध्यानचंद 2017 से किसको सम्मानित किया गया था? तो 2017 का जो ध्यानचंद पुरस्कार था वो शाहिद हकीम को मिला था। तो ऑप्शन ए राइट होगा इसका। वर्तमान में किसको मिला है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है निम्न हस्तियों पे विचार करना है। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर, मकरंद देश पांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़े हुए हैं? तो देखिए सारे जो हैं सभी थिएटर से जुड़े हुए हैं। नसीरुद्दीन शाह भी जुड़े हैं, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर और मकरंद देश पांडे। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और किस राज्य में वो बताना है। इंद्रावती, इंद्रावती जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में है। पेरियार केरल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। तो 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 3 है, 3 का 2 है, 4 का 1 है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? ऑप्शन है स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना और अस्पृश्यता की समाप्ति। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्मारंग पांडुरंग और एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था और ये महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण काम करते थे। तो इसमें जो मांग नहीं की गई थी वो थी अस्पृश्यता की समाप्ति। इसकी मांग प्रार्थना समाज के अंदर नहीं की गई है। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये फ्रांस ने लिया। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। चंगेज खान के जो समकालीन है वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। इन्हीं के काल में चंगेज खान का खतरा हुआ था 1221 से 1227 के बीच। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ऑप्शन है चीन, ताइवान, बर्मा, भूटान। तो देखिए ताइवान जो है ये भारत के सीमा से नहीं लगता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? वोटिंग स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर सल्फेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका वोटिंग स्याही में इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? ऑप्शन है केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। भूमध्य रेखा जो है ये किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है रमन, संकीर्तन, बिहू, योगा। बिहू इसमें शामिल नहीं है। बिहू नृत्य जो है इसमें शामिल नहीं है, जो कि असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में प्रकाशित ये जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरा था? तो सबसे पहले जो मार्स मिशन पे मतलब भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी वो तो कल्पना चावला थी। यहाँ पे है कि वो दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? तो वो सुनीता विलियम्स है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि या फिर मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो किसी भी वस्तु के कीमत में वृद्धि से होता है, इसका अभिप्राय ये होता है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने का क्या मतलब है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद भारत के कितने क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? 13वें, 14वें, 15वें या 16वें? रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे क्रम के अनुसार, और पद अनुसार अगर देखें तो 15वें। ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। प्रथम जो थे वो KR नारायण थे।
रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट यहाँ पे सूची दिए गए हैं, सूची मिलाना है। संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय जो सरकार है इसको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध को कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। तो ए का 4 हो जाएगा, सब में ए का 4 दिया गया है। बी का 3 है, ठीक है, बी का 3, सी का 1 और 4 का 2, तो ऑप्शन सी या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो ये 2018 का क्वेश्चन, उस टाइम राजीव महर्षि को किया गया था। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? भगत सिंह, वीडी सावरकर, अश्विनी कुमार दत्त, जतिन दास। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी लाहौर में। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? सरस्वती, सिंधु, व्यास या फिर रावी। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज दयाराम सहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? ऑप्शंस जो दिए गए हैं, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या करना चाहिए? तब प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा, केवल 1। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और जो सही कथन है वो बताना है। इनमें लोकतंत्र में लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोग जो है वो सरकार को गठित करते हैं, बिल्कुल सही है ये। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोग के होने की संभावना अधिक होती है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की जो मतलब सत्ता में है। ऑप्शन बी ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। जितने भी मूल्य मतलब प्रत्येक जो मत होते हैं उनका मूल्य, उनका जो होता है वो एक ही होता है। तो ये भी लोकतंत्र के बारे में कथन सही है। तो सारे जो कथन है वो सही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, मगधी या फिर संस्कृत। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उनका उपदेश श्रावस्ती में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 सितंबर या फिर 22 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ऑपरेशन दुर्गा के नाम से महिला सुरक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर नीति आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलोर। बांग्लादेश के द्वारा चेन्नई में जो है नया डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का जो संबंध है ये किससे है? ऑप्शन है सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर व लेखांकन से, एक खाते से दूसरे खातों में बैंकों के हस्तांतरण करने से। हस्तांतरण मूल्य का जो अर्थ होता है वो है एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती हैं? एसडीआर की पेटिका में कौन सी मुद्राएं आती हैं? यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रैनमिनबी या फिर यूरो। तो स्पेशल ड्राइंग राइट की जो पेटिका में आती हैं वो यूएस डॉलर भी आती हैं, येन भी आती हैं, ब्रिटिश पाउंड भी आती हैं, चाइनीज रैनमिनबी भी आती है और यूरो भी आती है। ऑप्शन डी राइट होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? ऑप्शन है पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया या फिर सेल। इनमें से कौन आग्नेय चट्टानें नहीं है? तो सेल जो है, सेल ये आग्नेय चट्टानें नहीं है। सेल परतदार चट्टान होती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सिंधु स्थल दिए गए हैं और उसके स्थान दिए गए हैं। लोथल जो है ये कहाँ पे, किस राज्य में है? ये गुजरात में है। रोपर पंजाब में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NAFTA के सदस्य कौन कौन से देश हैं? NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका जो है पूर्ण रूप होता है। और इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं? इसकी स्थापना हुई थी 12 अगस्त 1992 को। इसके सदस्य देशों में USA, कनाडा और मैक्सिको हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो ये फरवरी 2017 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था उज्जीवन लघु वित्त बैंक को। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? माघ, भाद्रपद, कार्तिक या फिर चैत? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो चैत का महीना होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालना, निस्पंदन, क्लोरीनीकरण या फिर पैराबैग्निक विकिरण? जल शोधन का वो तरीका जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है वो है निस्पंदन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग? तो रक्षा मंत्रालय का जो विभाग है, रक्षा विभाग ये रक्षा मंत्रालय का विभाग है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग ये भी रक्षा मंत्रालय के विभाग है। रक्षा उत्पादन विभाग भी रक्षा मंत्रालय का विभाग है। ऑप्शन बी राइट होगा इसका 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा वो संयंत्र है जो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ग्रेवीमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, डिप्सोमीटर? तो ये ग्रेवीमीटर जो है ये तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों को मान्यता जरूरी है? कितने राज्य का मान्यता जरूरी होना चाहिए? तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों का जो है मान्यता मिलना चाहिए उसको। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में जो कथन गलत है वो हमें बताना है। तो पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो हमें गलत कथन एक्चुअली बताना है। तो ये कथन तो सही है कि पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करता है उसको प्रदान किया जाता है। ये अनंत समय के लिए प्रदान किया जा सकता है, ये भी सही है। पेटेंट मालिक के पास ये अधिकार है कि वो यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन प्रयोग कर सकता है कौन नहीं, तो ये भी सही है। जो कथन गलत है वो ऑप्शन बी होगा कि पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट जो है अपने मालिक को उसके अधिकार की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, इसलिए इस कथन हमारा जो आंसर है यही होगा, क्योंकि जो गलत कथन है वो हमें बताना था। पेटेंट कानून भारत में सर्वप्रथम 1970 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्बू बाजगो नामक बांध किस नदी पे स्थित है? निम्बू बागजो नामक जो बांध है किस नदी पे है? सिंधु, कोयना, बराकर या फिर पेरियार? तो ये सिंधु नदी पे है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राजनीतिज्ञ ने द कोएलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी या फिर वेंकैया नायडू? तो ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पांसू मिट्टी, दुमटी मिट्टी, बलुई या फिर लोयस? गर्म रेगिस्तान में उनके चारों ओर पवन धूल से जो बनने वाली मिट्टियां होती हैं उनको लोयस मिट्टी कहते हैं। लोयस का मैदान कहाँ पे है? चीन में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। कथन दिया गया है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, आम्बी यानी कि तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, तो ये भी सही है। तीसरा जो कि सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी, तो ये गलत है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, ना कि 32। तो हमें सही कथन बताना है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। 1 और 2 जो है ये सही है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार जो है खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। अभी अगर आपने वीडियो देख भी लिया, आंसर के साथ देख लिया, तो दोबारा से इसको देखिए और उसमें कोशिश मतलब पॉज करके कोशिश कीजिएगा खुद से आंसर देने का, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ डाउट रहेगा आपको किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो वीडियोज़ होंगे इस तरह के उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। बिहार स्पेशल जीके का आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप इसको जा कर के देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये। ओके, बाय एंड टेक केयर।